तो अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति जिसका कि नाम प्रवेश शुक्ला है, वो एक दूसरे व्यक्ति जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं उनके ऊपर पेशाब कर रहा होता है और साथ में धूम्रपान कर रहा होता है। अब ये जो घिनौनी हरकत हुई है वो मध्य प्रदेश के अंदर हुई है और ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अब इसके बाद लोगों ने ये ट्वीट करना शुरू किया, ये कमेंट करना शुरू किया कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि यह जो व्यक्ति है वो हिंदू समाज से आता है। इसकी क्या सत्यता है? तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कम्युनल है, वो धर्म देखकर लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है? क्या वो ये जांचती है कि यह जो व्यक्ति है वो किस धर्म से बिलोंग करता है, तब इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, भले इसने गलत किया हो या सही किया हो? ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अब ये जो घिनौनी हरकत की गई, इसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया और इसको सोशल मीडिया पे शेयर किया। उसके बाद क्या था, ये पूरा वीडियो वायरल हो गया, बट वीडियो के वायरल होते ही इसके ऊपर कार्रवाई की गई। अब कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जब उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर एक्शन लिया जाता था, जो दंगाई होते थे, जो कि पथराव करते थे, लोगों के घरों को जलाते थे, दंगे करते थे, मारपीट करते थे, या फिर जबरदस्ती किसी और के जमीन के ऊपर अपने घर बना लेते थे, मैं उन माफियाओं को भी रेफर कर रहा हूँ जैसे कि आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी। तो ये लोग क्या करते थे कि पहले लोगों की जमीन को हड़प लेते थे और उसके ऊपर जबरदस्ती अपना घर बनाते थे। अब क्योंकि इनके पास पावर था, उस समय पे जो सत्ता में लोग बैठे हुए थे उनके साथ इनकी मिली भगत होती थी, तो इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने बुलडोजर एक्शन लिया। ऐसे जितने भी मामले थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए ताकि दोबारा से ऐसी कोई भी हरकत ना हो सके। बट उस समय पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके की छाती के ऊपर सांप लौट रहे थे और डफली बजा बजा कर कह रहे थे कि हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, ज़बरदस्ती बुलडोजर चलाकर हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, ये सरकार जो है वो कम्युनल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक खास रिलीजन को टारगेट करती है, हिंदुओं के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। जबकि हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति, भले वो किसी भी रिलीजन से आता हो, अगर उसने कुछ भी गलत किया होता है, उसका अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि इलीगल है, तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और यही सेम जो मॉडल है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर भी फॉलो किया गया। जहां पर भी कोई दंगाई होता था उसके इलीगल प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जाता था। वैसे तो एक खास रिलीजन के लोग अभी भी कह रहे थे कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो एक हिंदू है और एक ट्राइबल के ऊपर ये पेशाब कर रहा है, बट इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। तुरंत ये अरेस्ट हुआ और अरेस्ट होने के बाद इसके प्रॉपर्टी वगैरह की छानबीन की गई तो पता चला कि इसके पास इलीगल प्रॉपर्टीज है, तो इसके इलीगल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बुलडोजर चलाया गया, जैसा कि बाकी लोगों के साथ किया जाता है जिनके की इलीगल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एमपी के अंदर जो शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट है वो भेदभाव नहीं करती किसी के साथ कि हाँ भाई तुम इस कम्युनिटी से आते हो तो तुम्हारे घर को तोड़ देंगे, और तुम अगर उस कम्युनिटी से आते हो तो तुम्हारे घर को नहीं तोड़ा जाएगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करेगा, इलीगल काम करेगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन मामला जो है वो यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे बयान दे रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। तो इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। इलेक्शन आने के टाइम कांग्रेस क्या करती है हमने देखा है। कर्नाटका में इलेक्शन के बाद उन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन के पहले उन्होंने क्या किया। कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अक्सर दिखाई देते हैं कि जो एंटी नेशनल्स होते हैं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अभी कुछ घंटे पहले की ही बात है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो कि भारत के टुकड़े करना चाहता है, भारत के खिलाफ देश विरोधी नाराएं लगवाता है, उसी कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अपने स्टूडेंट यूनियन विंग का इंचार्ज बनाया। अब कन्हैया कुमार के जैसे लोग कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के इंचार्ज हैं तो आगे क्या होगा, आगे कैसे नाराएं लगेंगे, कैसे लोगों की मानसिकता को बढ़ावा दिया जाएगा, आप अज्यूम कर सकते हो। कांग्रेस के जो लीडर्स होते हैं उनके बहुत भद्दे टिप्पणियां आते हैं लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, और अब तो बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाने वाली है जिसमें सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। खैर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हमारी एक डिटेल्ड वीडियो कल आने वाली है। तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, ना सिर्फ उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर तुरंत एक्शन लिया, इसके साथ साथ उन्होंने माफी मांगी कि ये जो चीजें हुई है ये बहुत शर्मनाक है। जो ट्राइबल व्यक्ति थे उनको शिवराज सिंह चौहान जी ने बुलाया और एज ए स्वीट जेस्चर उनके पैर भी धोए। क्या आपने ऐसा गवर्नमेंट पहले कभी भी कहीं देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा है, क्योंकि जब कोई और पार्टी कुछ भी ऐसा करती है, उनके कोई एसोसिएशंस निकल के आते हैं तो वो उनको व्हाइट वॉश करते हैं, उनको बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में जो दंगे हुए थे, जब उसमें ताहिर हुसैन का नाम सामने आया जो कि आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड था, तो कैसे उसको आम आदमी पार्टी ने डिफेंड किया, बचाने की पूरी कोशिश की, जी जान लगा दी।
इसी तरीके से कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुलेआम देशद्रोहियों को सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी क्या कांग्रेस उसके ऊपर कुछ भी बयानबाजी करती है या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है? नहीं, उनको जी जान लगाकर बचाने की कोशिश की जाती है, डिफेंड करने की कोशिश की जाती है, उनको जस्टिफाई किया जाता है कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ऐसा बोला है। अच्छा, ये चीजें भी मैंने इंटरनेट के ऊपर कहीं पे पढ़ा था कि ये जो प्रवेश शुक्ला है जो कि पेशाब कर रहे थे, इन्होंने किसी तरीके से एक लेटर भी लिखवाया था उस व्यक्ति से जिसके ऊपर ये पेशाब कर रहे थे, जिसमें कि ये जो व्यक्ति जिनके ऊपर पेशाब किया गया वो ये क्लेम कर रहे थे कि प्रवेश शुक्ला ने जानबूझकर मेरे ऊपर पेशाब नहीं किया था, बल्कि हम सभी लोगों ने पी रखी थी और हम लोग मजाक मजाक में ऐसा कुछ कर रहे थे और उसी का वीडियो बनाकर इसको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर उस व्यक्ति को ह्यूमिलेट करने के लिए प्रवेश शुक्ला ने उनके ऊपर पेशाब किया और साथ में धूम्रपान कर रहे थे। मैंने कई बार देखा है कि जो लोग ट्राइबल होते हैं उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। मेनली जो लोग SC और ST कम्युनिटी से आते हैं उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है कि ये जो हिंदूज हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं, वो तुम्हारे खिलाफ है, वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। इस तरीके का ब्रेन वॉश उन्हें किया जाता है और इसके साथ साथ उन्हें यही बताया जाता है कि जो बाकी रिलीजन के लोग हैं वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसकी जो सत्यता है वो मैं आपके सामने लाता हूँ कि आखिर कौन लोग हैं जो कि हमारे भाई बंधु जो कि SC ST कम्युनिटी से आते हैं, जो कि हमारे अभिन्न अंग है, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। सिर्फ राजस्थान के अंदर ही पिछले कुछ सालों के अंदर मैं आपको 10 ऐसे आर्टिकल्स गिना सकता जिसमें कि हमारे SC ST के जो भाई बंधु हैं उनके ऊपर अत्याचार किया गया है दूसरे रिलीजन के द्वारा। इन न्यूज आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि किस प्रकार से हमारे जो भाई बंधु हैं SC ST कम्युनिटी के, पहले तो उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है कि जो हिंदूज हैं जनरल और OBC कैटेगरी के वो तुम्हारे दुश्मन हैं और फिर उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। एक एक आर्टिकल को अगर आप चाहो तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही फेमस कहावत है। हालांकि ये फेमस कहावत मैंने ही लिखा, उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, बट फिर भी बता देता हूँ। वंस अ पोटासियम ऑक्साइड ऑलवेज अ पोटासियम ऑक्साइड।